नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दी है। जहां कांग्रेस समाजवादी पार्टी के कंधे पर सवार होकर कुछ सीटें अपने हिस्से लाना चाहती है, जैसे लोकसभा चुनाव में उसने उत्तर प्रदेश में अपने आप को फिर से खड़ा करने की एक सफल कोशिश की। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो परिणाम बीजेपी के लिए सामने आए जो बीजेपी ने सोचे नहीं थे। यानी जहां 400 पार की बात, 80 में 80 सीटें जीतने की बात उत्तर प्रदेश में हो रही थी, वहां 32 सीटों पर सिमट कर भारतीय जनता पार्टी रह गई, जबकि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है और अच्छा खासा जनाधार भी इस समय भारतीय जनता पार्टी का है। वहीं अगर बीएसपी की बात कर ले, बहुजन समाज पार्टी की, तो 2024 में बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा और सबसे बड़ी बात यह रही कि जो कमियां थी वो उजागर होकर सामने आ गई। किस तरह से इंडिया अलायंस ने संविधान के नाम पर बीएसपी को बहुत बड़ी चोट दी और बीएसपी उस संविधान वाली बात की काट नहीं कर पाई। यानी जो मुद्दा नहीं था उस मुद्दे को उठाकर इंडिया अलायंस ने सारा वोट जो है, अच्छा खासा वोट बहुजनों का, वो खींच लिया। अब बीएसपी के लिए भी उपचुनाव बहुत बड़ा जो है वो समझ लीजिए एक ट्रम्प कार्ड की तरह सामने आया है। इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि बीएसपी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, वो फैसला जो 40 साल बाद बीएसपी में होने जा रहा है। यानी बहुजन समाज पार्टी कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी और अगर उपचुनाव उसने लड़ा भी तो एक आध ऐसी सीटें थी जिस पर उनके विधायक रहे हो और उनके विधायक जो है किसी कारणवश या तो उनकी डेथ हो गई या ऐसा कुछ हुआ, तब बीएसपी उपचुनाव लड़ती थी। लेकिन फुल फ्लैश कभी बीएसपी ने उपचुनाव नहीं लड़ा। लेकिन अब जो है बीएसपी उपचुनाव लड़ने जा रही है, यानी 10 की 10 सीटों पर बीएसपी जो है वो अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई। बड़े फैसले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिए हैं, एक उपचुनाव लड़ने का, दूसरा आकाश आनंद को फिर से कमान सौंपने का, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बात जानती है कि आकाश आनंद अब वो व्यक्ति हैं, वो शख्स हैं जो बीएसपी को वापस से मुख्य धारा में ला सकते हैं, यानी फाइट में ला सकते हैं। ये सब लोग जानते हैं कि बीएसपी के पास अपना सबसे बड़ा जनाधार है। यानी अगर भारत में कोई राजनीतिक दल ऐसा है जिसके पास अपना ऐसा वोट बैंक है जो बीएसपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चट्टान की तरह खड़ा है, यानी बीएसपी ही वो एक ऐसा दल है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सबका वोट बैंक इधर उधर छिटकता है। लेकिन बीएसपी के साथ आज भी लगभग, जब ऐसी स्थिति है, बीएसपी बेहद कमजोर स्थिति में है, तब 10% के आसपास वोट बैंक जो है वो बीएसपी के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है और ये बहुत बड़ी बात राजनीति में होती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। अब उपचुनाव में जो फैसला बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चुनाव लड़ने का लिया है उपचुनाव में और आकाश आनंद को वापस लाई है, तो यकीन मानिए कि उपचुनाव में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है, यानी बहुत बड़ा जो है वो उलटफेर होने वाला है। यानी अगर अभी की स्थिति देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर पर बीएसपी को जोड़ा जाएगा। अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी की बात करें, यानी सपा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर बीजेपी, तीसरे नंबर पर कांग्रेस और चौथे नंबर पर बीएसपी। लेकिन अब जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें बीएसपी 10 की 10 सीटें जीत सकती है। दोस्तों, 10 की 10 सीटें जीत सकती है उपचुनाव में बीएसपी, क्योंकि बीएसपी के पास ऐसी ताकत है जो किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं अब बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आकाश आनंद को वापस लाना एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है। जब आकाश आनंद को हटाया गया था तब भी मैंने कहा था बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक राजनीतिक दांव बड़ा चला है और वो राजनीतिक दांव वो था कि आकाश आनंद को हटाने से खाली वो एक चीज भापना चाह रही थी कि आकाश आनंद जो है वो राजनीति में अन्य के लिए कितने महत्वपूर्ण है, क्या सोच रहे हैं। और आकाश आनंद को हटाते ही मीडिया की सुर्खियां जो है ये बन गई थी आकाश आनंद को लेकर कि आकाश आनंद को क्यों हटा दिया गया, यानी बीएसपी सुप्रीमो ने इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया।
वही चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल के बड़े नेता हो, उन्होंने भी आकाश आनंद को लेकर यह बात कही कि आकाश आनंद जो है बेहतरीन कर रहे थे। यानी आकाश आनंद जो भाषण दे रहे थे वो अपने आप में सुपर डुपर हिट थे। अब आकाश आनंद को वापस लाया गया तो सब फिर सोच में पड़ गए कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्या दांव चल दिया। यानी अब सबकी धुकधुकी बढ़ गई है और आकाश आनंद के आने से एक बड़ी जीत की ओर बीएसपी अग्रसर हो रही है। अब सवाल ये खड़े होते हैं, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन इतना खराब रहा तो कैसे 10 में 10 सीटें बीएसपी जीत सकती है। दोस्तों, कल मैच हुआ भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल। लास्ट ओवर चल रहे थे, यानी 17वां ओवर चल रहा था जब अक्षर पटेल बॉलिंग कर रहे थे और उस वक्त दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज ने उस ओवर को धोकर रख दिया और यह हो गया कि भाई अब भारत के हाथ से मैच निकल गया। दक्षिण अफ्रीका का परसेंटेज भी हाई बता दिया गया था। यानी दक्षिण अफ्रीका का जो एक प्रिडिक्शन होता है वो ये कहा जा रहा था कि अब दक्षिण अफ्रीका जो है वो 100% जीत जाएगी, भारत जो है अब वापसी करना भारत के लिए संभव नहीं है। लेकिन बॉल आती है जसप्रीत बुमराह के हाथ में और वो एक ओवर ऐसा डालते हैं जिससे मैच बराबरी पर आ जाता है। उसके बाद जो बॉलर होते हैं वो सूर्य कुमार यादव जो है कैच लेते हैं। उसके बाद जो बॉलर होते हैं भारत के वो पूरा मैच पलट कर रख देते हैं। यानी जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग, एक ओवर सूर्य कुमार यादव का जो है जो कैच लेना बाउंड्री पर, और उसके बाद 2 ओवर ऐसे फेंके जाते हैं कि इंडिया मैच जीत जाता है, भारत मैच जीत जाता है। यानी जो मैच दक्षिण अफ्रीका के हाथों में माना जा रहा था कि उसकी पूरी अभी तगड़े बल्लेबाज क्रीज पे टिके हुए हैं और दक्षिण अफ्रीका अब मैच जीत जाएगा, भारत वापसी नहीं कर पाएगा। हताशा और निराशा थी। लेकिन जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग और उसके बाद जो है क्षेत्र रक्षण, वो कैच जो सूर्य कुमार यादव ने लिया, उसके बाद 2 ओवर और बड़े सटीक फेंके गए और मैच भारत जीत गया। यानी हारा हुआ मैच भी भारत जीत गया। तो इससे जो इंडिया की कंडीशन थी कल मैच में, वही कंडीशन सेम बीएसपी की है। यानी सब मान के ये चल रहे हैं कि भाई बीएसपी बेहद कमजोर है, अभी लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला तो उपचुनाव कैसे जीतेगी, 2027 का चुनाव कैसे जीतेगी। लेकिन ये समझ लीजिए बीएसपी के पास जो जसप्रीत बुमराह हैं वो हैं आकाश आनंद। जिस तरह से संकट मोचक की तरह जो जसप्रीत बुमराह को बॉल रोहित शर्मा ने पकड़ाई, वैसे ही जो बीएसपी की कप्तान है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, उन्होंने अब बॉल पकड़ा दी आकाश आनंद को। और आकाश आनंद के भाषण वैसे ही होते हैं जैसे जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर। जब जसप्रीत बुमराह यॉर्कर फेंकते हैं तो सामने वाला बल्लेबाज संभाल नहीं पाता है और अपने गिल्लियां उड़वा लेता है। वैसे ही आकाश आनंद जब भाषण देते हैं, जनसभाओं में वो संबोधित करते हैं लोगों को, तो जब विरोधियों के खिलाफ भाषण देते तो वो भाषण यॉर्कर की, जसप्रीत बुमराह के यॉर्कर की तरह होते हैं। ये सब विरोधी भी अच्छे से जानते हैं। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसीलिए आकाश आनंद को अब कमान यानी वो बॉल सौंप दी है। अब बस करना यह है कि आकाश आनंद को अब फील्ड में उतरना है, तगड़े भाषण देने हैं, लोगों से मिलना है और वही यॉर्कर करनी है जो जसप्रीत बुमराह ने की। और जो पदाधिकारी बीएसपी के हैं उनको वैसे ही क्षेत्र रक्षण करना है, वैसे ही फील्डिंग करनी है, वैसे ही जाके फील्ड में काम करना है जैसे सूर्य कुमार यादव ने क्षेत्र रक्षण करते हुए बाउंड्री के पास लाजवाब कैच यानी इतिहास में दर्ज होने वाला कैच पकड़ा। दोस्तों, हार जीत कुछ नहीं होती। यानी अगर आप पहले से हारते चले आ रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप आगे जीत नहीं सकते। और बीएसपी जैसी दमदार कैडराइज पार्टी, बड़ी पार्टी, उसके लिए जीत बहुत बड़ी चीज नहीं है क्योंकि बीएसपी जीतती रही है। इधर का प्रदर्शन जो खराब रहा वो कुछ कमियां रही। अब आकाश आनंद के हाथ में बॉल है। बीएसपी के पदाधिकारियों को क्षेत्र रक्षण करना है सूर्य कुमार यादव की तरह। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वो राजनीतिक दांव चल दिया जिससे विरोधी पस्त हो गए हैं। सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी आज से अभी से बनानी पड़ेगी बीएसपी को, यह भी बेहद जरूरी है। आकाश आनंद ये बात अच्छे से जानते और इसके लिए आकाश आनंद काम भी कर रहे।
वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि उपचुनाव में 10 में 10 सीटें यानी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे भारत एक भी मैच नहीं आ रहा और लास्ट में आगे जीत गया, बीएसपी को भी अब वही पारी करनी है, वही खेल खेलना है राजनीति का कि अब एक भी चुनाव नहीं हारना है, लगातार चुनाव जीतने हैं, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे वो छोटे से बड़े तक चुनाव हो। 2027 में यानी इस उपचुनाव में 10 में 10 सीटें बीएसपी जीत सकती है। वहीं 2027 में जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है उसमें भी बीएसपी पूर्ण बहुमत की इतनी सीटें लाए कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती फिर से एक बार बने, बीएसपी सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री एक बार फिर से बने। तो वही मैच खेलना है जो इंडिया ने कल, भारत ने कल दक्षिण अफ्रीका के सामने खेला। अब बीएसपी को वही करना और बीएसपी ने इसकी शुरुआत कर दी है आकाश आनंद को वापस लाकर। तो दोस्तों उपचुनाव जो होने 10 सीटों पर उसमें बीएसपी बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रही है, ऐसा अभी तक के हालात जो हाल है वो बता रहे हैं, जो तस्वीरें उभर कर सामने आ रही वो बता रही हैं। और अब पूरे दम के साथ पिछली हार से सबक लेकर पूरे दम के साथ क्षेत्र में उतरना है और जीत बीएसपी जो है बड़ी दर्ज कर सकती है। बाकी इस पूरे मामले में दोस्तों आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।